नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक की तरफ से मैं विमल आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन भी साथियों ने संघर्ष किया और हमारे साथ, अगर आपने थोड़ी सी भी आर्थिक मनोदशा को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ तक आप टीम के सभी साथियों को मोटिवेट करने का काम किया आपने और यहाँ तक जो लाए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से मोटिवेट किया और एक दूसरे की बातों को समझा और जाना। और आज मैं सभी साथियों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो प्रयास बीएड संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया था, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को हमने कोशिश किया और आज फाइनली माता नर्मदा की कृपा से फिर से हम वापस शाम को माँ नर्मदा के चरणों में आकर के माननीय रघुवंशी जी और मैं आए और फिर नर्मदा के चरणों में समर्पित हुए। और अब बाकी रघुवंशी जी बताएंगे। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जिनने साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली आज आपका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब बहुत जल्द आपका ऑर्डर आएगा, लेकिन आपको जो हाई कोर्ट की समस्या रहती थी सुनवाई की, फाइनली उससे आपको निजात मिल चुका है सर। तो अब फाइनली माँ नर्मदा के चरणों में हम सुबह भी आए हुए थे। सुबह आने के बाद हमने माँ नर्मदा से प्रार्थना की थी और सारी चीज़ें की थी कि हम लोगों के साथ जो जो प्रयास हम नहीं कर पाए, जो जो दिक्कतें आई हुई हैं, माँ नर्मदे आप उस पर सहायता कीजिए। तो आज माँ नर्मदे ने हमारी सुनी, तो फिर से हमने सोचा चलो क्यों ना माँ नर्मदे के पास जाया जाए और उनको, मतलब हम तो वैसे उनके बच्चे हैं और उनके साथ हमेशा हमारा आशीर्वाद बना रहता उनका। और आज फिर से आना हुआ और रघुवंशी सर और हम और गौरव सर आए। अब रघुवंशी सर बोलेंगे, कुछ बताएंगे। मैं तो सभी साथियों को हृदय से प्रणाम करता हूं और आपके सराहनीय सहयोग को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। एक ही बात कहूँगा, सत्यमेव जयते, सत्य के साथ सत्य के लिए हमेशा खड़े रहो, संगठित रहो, व्यवस्थित रहो, तो समझो कि आपको कोई नहीं डगा सकता। आपके खोए हुए अधिकार को कोई व्यक्ति इस तरीके से नहीं छीन सकता जिस तरीके से हमारे साथ दिया गया। हम पात्र थे और हमारे अधिकार को अपात्र लोगों को दे दिया गया। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आगे भी जैसी परिस्थितियाँ रहें आप लोग संगठित रहें और व्यवस्थित रहें और संगठन के साथ चलें। तो साथियों, आपका जो संगठन है बहुत ही मजबूत है। हर प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आपको क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उनको पहचानना है। ये आपको पता है, जब कोई आप रास्ते पे चलते हैं, कंकड़ भी आते, पत्थर भी आते, और उन सभी को देखते हुए पहचानना आपकी जिम्मेदारी होती है। कौन सही है, कौन गलत है, पहचानना आपको होता है। क्योंकि जब टीम में संगठित होना पड़ता है तो हर एक प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं। तो ये पहचानना सीखे साथियों, क्योंकि हमें आज यहाँ तक आने में, बहुत सारे साथियों को लेकर चलने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सभी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म पर बताना नहीं होती थी, लेकिन कैसे कैसे संघर्ष करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें इतनी आसान रहीं। कई बार मतलब एक एक दो दो दिन तक खाना भी नसीब नहीं हो पाता था, इस प्रकार से संघर्ष होता था। तो आज अभी ऑर्डर रिजर्व हुआ है। किसी साथियों को मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, कोई भी साथी किसी भी साथियों को भला बुरा बिल्कुल भी ना कहेगा। आपके ही साथी, आपने जो कर्तव्य किया उसके परिणाम की वजह से आज ऑर्डर रिजर्व हुआ। आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। सबका अपना अपना अधिकार था, सब अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो कोई भी साथी इतना किसी को हतोत्साहित ना करे जिससे कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। देखिए साथियों, क्या होता है जब दो पार्टियां लड़ती हैं, एक हार एक जीत तो होती है, तो आप हार जीत के बारे में यहाँ नॉर्मल वे में लें, न आपको हतोत्साहित होने की। जो साथी हारेंगे वो भी ना हतोत्साहित होने की ज़रूरत है, जो जीतेंगे उनको भी बोलना चाहूँगा आपको उत्साहित होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं। उनकी भी गलती नहीं थी, इनकी भी गलती नहीं थी। जो होगा माननीय हाईकोर्ट तय करेगा, आपको कुछ भी तय नहीं करना है। जो माननीय हाईकोर्ट निर्णय देगा वो सभी को स्वीकार होगा।
चाहे कैसा भी निर्णय आएगा वो आपके समक्ष होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं बोलना है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जो चीज़ें होंगी। अब फाइनली जो आपकी लड़ाई थी ना, सुनवाई का दौर चलता था 28 अगस्त से आज तक का दौर, लगातार हमने जबलपुर आके सारी चीज़ आपको अपडेट दी, तो सारी चीज़ हमने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, आपको बिल्कुल भी ना किसी साथी को मैं उत्साहित के लिए बोलूँगा, ना किसी को हतोत्साहित के लिए बोलूँगा। दोनों पलड़ा अपनी अपनी जगह है, जो करेगा हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा अपन को सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सभी साथी एकदम संगठित रहें, जैसे माननीय राम कुमार सर जी ने बोला है, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते सदैव होता है। और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं संगठित रहना है, क्योंकि आपको पता है ये 5 अंगुली हैं, अगर अलग अलग भागेंगी तो अलग अलग जाएंगे। अगर आप ऐसे बांध देंगे तो एक मुट्ठी बन जाती है, तो अगर आप मुट्ठी बांध करके चलेंगे तो जीतने में ताकत मिलती है। इसलिए आप तो संगठित रहने की कोशिश कीजिए, किसी की बातों में ना आइए। बातें बहुत होती हैं, आपको अपने सुनना सबकी है लेकिन करना मन की है, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार के लोग मिलते हैं। आपको ज्ञान देने वाले फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन काम करने वाले फ्री में नहीं मिलते। लेकिन डीएड संघर्ष समिति के सदस्य हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और मैंने उनके साथ जिया है। 8 महीने का संघर्ष रहा है, सारी चीज़ें देखी हैं, आंदोलन से हम लोग साथ में रहे हैं और स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया है। उस प्रयास के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। आज फाइनली ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तो मां नर्मदा के चरणों में हम लोग नहाने भी आए हुए हैं। हम नहाने की कुछ वीडियो भी बनाएंगे आपको, ये वीडियो सभी साथियों को भेज दीजिएगा। आज का ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। मैं हाई कोर्ट में ही था 1-1.5 घंटे तक। आप अगर देखेंगे पूरी सुनवाई तो रामेश्वर सर को मैंने फाइल वगैरह देने का काम किया है। बीच में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं दिख इसलिए ही रहा था क्योंकि साइड में रहा थोड़ा सा, बाकी फाइल वगैरह मैंने दी है 1-2 बार इम्प्लीमेंट के लिए, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो मैं आज पूरे टाइम हाई कोर्ट के अंदर ही, जहाँ पर अपने एडवोकेट पैनल खड़ा होता है, माननीय रामेश्वर सर के जस्ट बाजू में खड़ा हुआ था, और उसी के साथ मैंने पूरी हियरिंग का एकदम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने पक्ष में सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। बाकी और वीडियो में देखिए आप। नहीं देखा हमारे विमल भाई नर्मदा गंगा में तैरते हुए, हमारे डीएड मेंबर साथियों, आज मैं नर्मदा के चरणों में मस्त नहाया है और मजा आ गया। मां नर्मदा की कृपा से मजा आ गया। बहुत थक गया हूँ साथियों, बहुत थक गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो सभी को भेज दीजिए। आज मजा आ गया, नहा के इतना थक गए हैं। गौरव सर भी, राम कुमार सर भी एकदम जलवे से नहाए, लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि कुछ पर्सनल इशू है इनके साथ। मैं देख सकता हूँ, मैं राजा हूँ। ये लोग नहीं देख पाएंगे अभी। नमस्कार साथियों, बाकी अब फाइनली हम नहा करके फ्री हो चुके हैं और अब फिर मां नर्मदा के मस्त नहाया हम लोगों ने। माननीय राम कुमार सर ने, राम कुमार सर को दिखाइए थोड़ा, कैमरामैन प्लीज राम कुमार सर को दिखाइए थोड़ा। राम कुमार सर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अभी सब लोगों के कॉल वगैरह आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हैं। और हमने मस्त नहाया है यहाँ मां नर्मदा के चरणों में, मस्त पानी भी पिया है, नहाया भी है, स्वच्छ जल शांतिमय वातावरण के साथ मस्त नहाने का कार्य किया। नहाने के साथ अब हम हो गए हैं फाइनली रेडी।
तो पहले राम कुमार सर बोलेंगे थोड़े से दो शब्द, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं थोड़ा बोलेंगे हाँ साथियों के लिए। नहाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? आपने माँ नर्मदे में आज स्नान किया। साक्षात माँ नर्मदा जी की मैंने जीवन में पहली बार दर्शन किए। इससे पहले नहीं किए गंगा जी, यमुना, मंदाकिनी, क्षिप्रा जी, सिंध, बेतवा, पार्वती, इन सब महानदियों के दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन माँ नर्मदा जी के दर्शनों से अभी तक हम वंचित थे। आज सौभाग्य से माँ नर्मदा जी ने हमको दर्शन दिए और प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने देखा है, तो आत्मानुभूति जो हो रही है उसका मैं आप वर्णन नहीं कर सकता। इतना सुंदर परिदृश्य यहाँ पर प्राकृतिक, इसका शब्दों में प्रूफ आना संभव नहीं। और इसी के साथ माता गौरी के भी दर्शन हुए और आनंद ले रहे हैं यहाँ पे नौका विहार का। तो साथियों, जैसा आपने राम कुमार सर को सुना, अब राम कुमार सर ने जैसा आप लोगों को बताया कि वास्तव में इतना ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है कि आपको शब्दों से कह पाना बहुत ही कम है, क्योंकि शब्दों की अनुभूति और आनंदमय कितना प्रफुल्लित वातावरण है, शाम का शांतिमय वातावरण है। उसके साथ हम मस्त गौरी घाट में मस्त नहाया गौरव सर के साथ। और मैं देखिए आप लोगों को मैं पूरे गौरी घाट का मनोरम दृश्य दिखाना चाहूँगा, तो गौरव सर को भी दिखाना चाहूँगा, वो कैमरा पकड़े हुए थे। अब आप देख सकते हैं ये गौरव सर हैं। गौरव सर ये पूरा गौरी घाट का मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं पूरा। आप घर पर हैं तो ये सोचिए कि आप भी माँ नर्मदे के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति आप अपने मन में लाइए और जय माँ नर्मदे इस प्रकार के नारे लगाते जाइए। शाम का शांतिमय वातावरण सुनहरा आप देखते जाइए। इस प्रकार के सुनहरे दृश्य में हमने नहाया है और देख सकते हैं नौका विहार का बढ़िया विस्तार से घूमते हुए। और ये अपन को घुमाने वाले साथी हैं केवट सारथी, तो अपन को घुमा रहे हैं। इनने बहुत अच्छा कार्य किया अपने लिए। और इस प्रकार से माँ नर्मदे में हम लोगों ने मस्त नहाया और घूमा, सारी चीज़ें की, बहुत मज़ा आया साथियों। तो आप लोग भी जय माँ नर्मदे सत्यमेव जयते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। यह वीडियो आप लोगों की इसलिए बताया, सुबह भी हम लोग आए हुए थे और अब शाम को भी आप लोग के समक्ष आए और माँ नर्मदे में हमने बढ़िया स्नान वगैरह किया, आप लोगों ने देख लिया होगा। इस प्रकार का आज हमारा माँ नर्मदा से हमने शुरुआत की थी और आज माँ नर्मदा से हम अंतिम वो करके इसके बाद हम निकलेंगे अपने अपने गृह प्रस्थान के लिए। सारी चीज़ें आपको दिखाई, सुबह का दृश्य भी दिखाया, अब शाम का दृश्य भी दिखाया। ये पूरा मनोरम दृश्य रहा है आज का, पूरे दिन का वर्णन आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं साथियों कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज डीएड संघर्ष समिति के जबलपुर में जो डीएड और बीएड भर्ती बात की सुनवाई चल रही थी, वह फाइनली आज ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जल्द ही ऑर्डर आएगा रिजर्व का, आपको जल्द ही सामने देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।